सफलता एक ऐसा रहस्य है जिसे हर कोई समझना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग किन रूल्स और प्रिंसिपल्स का पालन करते हैं? क्या वे किसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी का फॉलो करते हैं? क्या सफलता के कुछ ऐसे अटल नियम हैं जिन्हें अपनाकर हम भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? अगर आप भी इन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि सफलता के पीछे की असली ताकत क्या है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस नामक किताब के बारे में, जिसे महान थिंकर और मोटिवेशनल स्पीकर बॉब प्रोटर ने लिखा है। यह किताब सिर्फ एक साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि यह सफलता के वे 12 अनमोल प्रिंसिपल प्रेजेंट करती है जिन्हें दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों ने अपनाया और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेखक बॉब प्रोटर ने इन प्रिंसिपल्स को गहराई से अध्ययन किया, उन्हें अपने जीवन में लागू किया और सालों की मेहनत, परीक्षण और एक्सपीरियंस के आधार पर यह कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई भी व्यक्ति इन प्रिंसिपल्स का पालन करे तो वह अवश्य ही सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। इस वीडियो में हम इन 12 शक्तिशाली प्रिंसिपल्स का विस्तार से एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रिंसिपल सिर्फ मोटिवेशनल विचार नहीं हैं, बल्कि ये वास्तविक आजमाए हुए और व्यावहारिक नियम हैं जो जीवन के हर एरिया में सफलता दिलाने में सक्षम हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ना चाहते हैं और उन प्रिंसिपल्स को जानना चाहते हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं, एंटरप्रेन्योर्स और प्रभावशाली व्यक्तियों की सफलता की नींव रखी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह आपके जीवन को बदल सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस का यह एक्साइटिंग जर्नी। चैप्टर 1, सक्सेस। हम सभी लोग अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए पैदा हुए हैं, बस हमें जरूरत है तो सही रास्ते की। अगर आप समय रहते ही सही रास्ते की पहचान कर लें तो आप जल्दी और आसानी से सफल हो सकते हैं। सफल होने के लिए 500 पेज की किताब को पढ़ने जैसा बड़ा नहीं है। मतलब अगर आप अपना ध्यान किसी एक से बढ़कर एक चीज पर तुरंत लगा सकते हैं तो आप जल्दी से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सफलता एक ऐसी दिशा है जिसे पाने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग अपने ट्रेनिंग को पूरा करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वह सफल होने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं, और इसलिए बहुत से लोग असफल रह जाते हैं। मतलब, सफल होने के लिए आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लेखक के अनुसार सफलता एक वर्दी आइडियल की प्रोग्रेसिव प्राप्ति है। प्रोग्रेसिव होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप 1 या 2 दिन काम करें और फिर 1 सप्ताह के लिए लेजी पड़ जाएं। मतलब, सफल होने के लिए आपको लगातार प्रोग्रेसिव तरीके से काम करना होगा, और इसकी शुरुआत सोच विचार से करें और पता करें कि आप अपनी अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य या उद्देश्य जानते हैं तो आप आसानी से इसके लिए काम कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को जानने के बाद उन पर काम करने की प्लान बनाएं और सोचें कि आप अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल कर सकते हैं। इसका जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा, और इस बीच कई लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी प्रॉब्लम्स के कारण आपको रोकने की कोशिश करेंगे या रोकना चाहेंगे। तो इस समय रुकने पर नहीं, आगे बढ़ने पर ध्यान दें। उन प्रॉब्लम्स और लोगों को दूर करके अपने लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान दें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आखिरकार अपने मजबूत इरादे और आत्मविश्वास से आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट कहते हैं कि कोई भी डिसीजन न लेने से बेहतर होगा कि कोई डिसीजन ले लिया जाए, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। सफलता की शुरुआत डिसीजन लेने से होती है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहला डिसीजन लेना होगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। इसके बाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, इस बात का डिसीजन आपको खुद ही लेना होगा। दुनिया भर के सफल लोग भी यही करते हैं, वह डिसीजन लेते हैं। मतलब किसी भी चीज को करने से पहले वह देखते हैं कि इसे करना जरूरी है या फिर यह मेरे लिए सबसे खराब होगा। इस तरह सोच और समझ कर डिसीजन लें और आप भी सफल लोगों के इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें
तो आपको डिसीजन अपने समझ से लेना होगा। और ऐसा करना इतना मुश्किल नहीं है। सही जानकारी से आप सही डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने का फैसला लेने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी जुटा लें, और अगर वह काम आपके लिए फायदेमंद साबित हो तो जल्द से जल्द उस काम को करने का फैसला लें। डिसीजन लेते समय कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका डिसीजन गलत हो जाए, इसलिए अपनी गलतियों से डरने की बजाय उन गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। क्योंकि जो लोग डिसीजन लेते हैं वे गलती करने से नहीं डरते और इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। डिसीजन लेना शुरू करने के लिए आपके पास जो कुछ भी है उसे देखें और तय करें कि आप अभी कहाँ हैं और आप अपने जीवन में और क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको निश्चित रूप से इस बात का एहसास होगा कि आप अपने जीवन में क्या चीजें चाहते हैं और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे। यदि आप आगे बढ़ने का कोई आसान डिसीजन लेते हैं तो आप क्लैरिटी से सोच सकते हैं। आप अपने बेतहाशा सपनों को हकीकत में बदलना सीख सकते हैं। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। यह आपका शुरुआती सबसे बड़ा फैसला होगा। इसके साथ ही सफल लोगों के तौर तरीकों का स्टडी करने का डिसीजन लें। सरल शब्दों में कहें तो अपना ज्ञान बढ़ाने का डिसीजन लें। अपने ज्ञान से एकत्रित जानकारी का उपयोग करें। अपने अंदर की महानता को पहचानें और आज से ही शुरुआत करें। ध्यान रखें कि आज से बेहतर कोई समय नहीं है, तो इसे आज और अभी करें और लगातार अच्छे डिसीजन लेकर अपना भविष्य बेहतर बनाएं। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। मार्क ज़करबर्ग कहते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। आज की दुनिया में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। असफलता की एक ही गारंटी है, कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई अलग डिसीजन लेते हैं तो सीधी सी बात है कि वह आपके रोजमर्रा के काम से थोड़ा अलग हो सकता है, जो कभी कभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन डिसीजन लेने से ही आपको अनगिनत अवसर मिलेंगे और ये अवसर आपके जीवन में बेहतर और अच्छे परिणाम लाएंगे। इसलिए खोने से न डरें और इस अवसर का उपयोग करें। अगर आप आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं तो कभी कभार आपको हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस हार का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा के लिए हार गए हैं। इसलिए अपनी पिछली हार से सीखकर आगे जीतने के लिए आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ने के लिए गलतियों से सीखना बहुत जरूरी होता है। हम सभी अपने जीवन में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमें हारने का डर नहीं होगा और जब हम अपनी हार का सामना करना सीख लेंगे। जीवन में आप जो महान सबक सीखते हैं उनमें से कई आपकी असफलताओं से प्राप्त होंगे। किसी भी मामले में असफल होना आपको तब तक पूरी तरह से असफल नहीं बनाएगा जब तक कि आप हार न मान लें। सफल लोग भी यही काम करते हैं। वे रिस्क लेने से कभी नहीं कतराते। वे खुद को चैलेंज देते हैं और नई चीजों का एक्सपीरियंस करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। खुद को सेफ रखकर आप अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। सफल लोग अक्सर वही होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं और आपको भी ऐसा ही करना होगा। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क जरूर उठाएं, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा रिस्क न लेने के अलावा और कुछ नहीं है। यदि आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आप दुख और हानि से बच सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको अपनी गलतियों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा और आप यह भी कभी नहीं जान पाएंगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं। इतना कि बिना रिस्क के आप अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क से बचकर आप कुछ भी नहीं सीख सकते और बिना सीखे जीवन में आगे बढ़ना नामुमकिन है। इसलिए अगर आपकी मानसिकता खुद को सुरक्षित रखने की है तो जल्द से जल्द इस मानसिकता को बदल लें और रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान रखें कि रिस्क उठाकर आप अपने जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने जीवन को सही मायने में जीना सीख सकते हैं। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। कैल्विन कूलिज कहते हैं कि कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। सफल होने के लिए मजबूत इरादे का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका इरादा मजबूत नहीं है तो पॉसिबल है कि कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आने पर आप अपना रास्ता बदल लें और ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को पाने की राह पर मजबूती से टिके रहना है,
चाहे आपके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको कठिनाइयों को पार करना ही होगा। सीधे शब्दों में कहें तो कुछ हासिल करने के लिए डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, दृढ़ता शब्द का कोई बड़ा अर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन यह किसी व्यक्ति के कैरेक्टर के लिए नेसेसरी है। हिल बिल्कुल सही थे। दृढ़ता एक यूनिक मानसिक शक्ति है जो जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए आवश्यक है। इस शक्ति का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और बदलती दुनिया के साथ भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कई सफल लोगों ने अपनी बायोग्राफीज में सफल होने के तरीकों का जिक्र किया है, या यूं कहें कि दूसरे लोगों को सफल होने का रास्ता दिखाया है। इनमें से प्रत्येक महान व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी थे और इसी तरह मजबूत इरादे, डिटर्मिनेशन और जिद से उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। और हम में से हर कोई यह कर सकता है, बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से काम करना होगा। आपके कंटिन्यूअस प्रयास आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देंगे, क्योंकि ऊंचाई का आनंद ऊंचाई पर जाकर ही उठाया जा सकता है। आप कभी भी नीचे से यह तय नहीं कर सकते कि ऊपर कैसा महसूस होता है, इसलिए ऊंचाई की कीमत समझें और ध्यान रखें कि सफल होने के लिए लगन बहुत जरूरी है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है जिम्मेदारी। जब आप जिम्मेदारी की बात करते हैं तो आप आजादी की बात कर रहे होते हैं। आजादी एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि अपनी आजादी को चुकाने का मतलब क्या है, या फिर सच में क्या ये फ्री है? हम सब सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वे अपने मन की सोच से कैदी बने हुए हैं। उनका दिमाग जो कुछ करने के लिए कहता है वह काम करता है, और भी कुछ नए विचारों पर जोर ही नहीं दिया गया है। पर आप कहेंगे कि ऐसा करके भी कभी दिमाग की शक्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। दिमाग वह सब कुछ कर सकता है जो आप उसे करने के लिए कहते हैं, इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल करें, इससे पहले कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल करना शुरू कर दें। अपने मन की कैद से बाहर निकलने के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करें। जब आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप खुद को महत्व देना शुरू कर सकते हैं। सफल लोग अपने हर काम की जिम्मेदारी लेते हैं और उस काम को जिम्मेदारी से पूरा करते हैं। वे अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जिम्मेदारी केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जिसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, और जिम्मेदारी लेकर आप अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है और इसे बदलने या आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। तो आज से ही अपने हर काम और पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी लें और अपने आप से कहें, मैं अपने जीवन के लिए, अपनी इमोशंस के लिए और मुझे मिलने वाले हर रिजल्ट के लिए अधिक जिम्मेदार हूं। इसे फिर से कहें, मैं अपने जीवन, अपनी इमोशंस और मुझे मिलने वाले रिजल्ट के लिए जिम्मेदार हूं। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस। एलेनोर रूजवेल्ट कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एकमात्र तरीका वह काम करना है जिनसे आप डरते हैं। अक्सर जब कॉन्फिडेंस शब्द का यूज किया जाता है तो जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं होता उसे इंटेलिजेंट नहीं माना जाता। कई लोगों का मानना है कि कॉन्फिडेंस हमें जन्म से ही मिलता है, लेकिन यह समझ कुछ हद तक ही सही हो सकती है। दरअसल आप कितने कॉन्फिडेंट होंगे ये आपके काम से तय होता है। तो अब सवाल यह है कि कॉन्फिडेंस क्या है और यह कैसे बढ़ता है। कॉन्फिडेंस एक मानसिक स्थिति है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप इसकी कीमत चुकाने को तैयार हों। मतलब हम सभी के जीवन में परेशानियां या बाधाएं आती रहती हैं और कभी कभी हमें हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन सफल होने के लिए आपको हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा, तभी आप अपना काम पूरा कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप एक सफल और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के बिना यह नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस से लोगों को आपकी क्षमता पर भरोसा होता है और वह आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। इसलिए अपनी बात को सामने रखें और अपने सपने को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास के साथ सबका सामना करें। ध्यान रखें कि आप अपना काम करने में बहुत अच्छे हैं और आप अपना काम बहुत सही तरीके से पूरा कर सकते हैं।
ऐसा सोचने से आपको अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगेगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम शुरू करेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन 3 स्टेजेस का पालन करें। 1. अपनी सेल्फ इमेज की जांच करें और अपने आप को एक स्टार के रूप में देखें। 2. अपनी ताकत को डेवलप करें और अपनी कमजोरियों का मैनेज करें। 3. हर किसी में अच्छाई तलाशना। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्शन यानी काम करना। सफल लोग कभी भी किसी के अधीन होकर काम नहीं करते और न ही किसी के समय के अनुसार काम करते हैं। वह अपना काम तभी शुरू करता है जब वह एक्शन करने के लिए तैयार होता है। कोई भी कार्य बिना किसी एक्शन के नहीं होता है और वे इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ तक कि हमारे विचारों का जन्म या बच्चों का जन्म भी बिल्कुल उन्हीं नियमों द्वारा कंट्रोल्ड होता है। इस संसार में बिना किसी एक्शन के कुछ भी नहीं होता। जब आप शांत हो जाते हैं और सोचते हैं तो आपकी प्रत्येक गतिविधि एक एक्शन है। एक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें आप पहले से ही शामिल हैं। आप कभी भी खुद को कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कार्रवाई हमेशा अपनी मर्जी से होती है और ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए जब भी आप कोई एक्शन लें या अपने किसी बड़े आइडिया पर काम करें तो इस बात की चिंता न करें कि इस आइडिया पर काम करने से क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से आपके आइडिया को मूर्त रूप देने में ही मदद मिलेगी। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। लेस ब्राउन कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जब आप खुशी की तलाश कर रहे हो तो यह आपको अधिक कंफर्टेबल बना सकता है। हर कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हर कोई पैसा कमाता है, लेकिन केवल कुछ ही लोग अपने पैसे से पैसा कमाना सीख पाते हैं। और सच तो ये है कि हर 100 में से 97 लोग पैसा कमाना सीखे बिना ही जीते और मर जाते हैं। उनकी यह समझ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर्ड होती रहती है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हर कोई असफल हो सकता है। इसलिए उन 97% लोगों को अभी से अपना ज्ञान बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। पैसा एक ऐसा इनाम है जो आपको आपकी दी जाने वाली सर्विस के लिए मिलता है। सर्विस जितनी अधिक वैल्यूएबल होगी, रिवॉर्ड उतना ही अधिक होगा। बिना पैसा हासिल करने की कोशिश करने से लोग अक्सर गलत काम करने लगते हैं, और हमारे समाज में जो चोरी, डकैती, खून खराबा हो रहा है, सब इसी का रिजल्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो तो इसके लिए आपको उसके हिसाब से काम करना होगा। आपको कड़ी मेहनत करने के साथ साथ स्मार्ट तरीके से काम करने पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक रिक्शा चालक को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वह काम करता है, लेकिन वह इतना पैसा नहीं कमा पाता कि अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके या अपनी जिंदगी में सफल हो सके। पैसा केवल आपकी अबंडेंस का एक हिस्सा दर्शाता है, और इसके साथ उसी तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि आप धन चाहते हैं तो अपने जीवन के सभी एरियाज में प्रचुर मात्रा में रहें। आपके जीवन में हमेशा आगे या पीछे जाने का ऑप्शन होता है। चुनाव हमेशा आपका होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अपनी जिंदगी में अधिक पैसा कमाने के लिए तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। फिर उस पैसे के बारे में भूल जाएं और अपना सारा ध्यान अपने काम पर फोकस्ड करें। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी सर्विस जितनी अधिक होगी, आपको उतना अधिक पैसा मिलेगा। इसलिए अधिक काम करें और अपनी जिंदगी में अधिक पैसा प्राप्त करें। पता लगाएं कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं और उस जरूरत को पूरा करने में उनकी मदद करें। इससे आप प्रचुरता का सही मतलब जानकर उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, और अंत में आप वास्तव में बहुत अधिक अबंडेंट हो सकते हैं। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। ज़ीग ज़िगलार कहते हैं कि यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं। सफल होने के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। आपके लक्ष्य जितने बड़े होंगे, सफलता की राह उतनी ही आसान होगी। लेकिन लोग अक्सर बड़ा लक्ष्य इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसे हासिल करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अपनी सीमा से परे जाना यानी अपने सुविधा एरिया से बाहर निकलकर काम करना अधिकांश लोगों के लिए इनकन्वीनियंट होता है। इसलिए लोग अक्सर ऐसे लक्ष्य छोड़ देते हैं जो उन्हें उनके आराम एरिया से बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने जीवन में बड़ी जीत और सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको लचीलापन सीखना होगा, और आपको हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना होगा। हर किसी का एक आराम एरिया होता है जो उनकी कंडीशनिंग से तय होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है
कि आपको विकास और बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए आपको ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो आपके लिए बहुत इनकन्वीनियंट हो। इसके बावजूद उन कार्यों को पूरा करें, तभी आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स स्विंडॉल कहते हैं कि आपके साथ जो होता है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो होता है उसके प्रति आप अपने दृष्टिकोण को कंट्रोल कर सकते हैं। एटीट्यूड को सबसे शक्तिशाली शब्द कहा गया है। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था कि एटीट्यूड एक जादुई शब्द है, और वास्तव में यह वैसा ही है। मतलब, जब भी आपके सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है तो आप उस पर कैसी रिस्पॉन्स देते हैं, ये बहुत मायने रखता है। जब आप किसी नेगेटिव सिचुएशन के प्रति अपने दृष्टिकोण पर कंट्रोल छोड़ देते हैं तो आप केवल वही काम करेंगे जो आप कर सकते हैं, सिचुएशन पर रिस्पॉन्स करना। जब ऐसा होता है तो आप हार जाते हैं। दूसरी ओर, यदि आप ऑब्जेक्टिव बने रहते हैं और अगर आप अपने नेगेटिव एटीट्यूड पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप उस सिचुएशन पर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। इसके साथ ही हम नेगेटिव सिचुएशन को भी बदलने का काम करते हैं। ऐसा करके आप बेस्ट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करें और आप निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि क्रिएटिविटी वह देखना है जो बाकी सभी ने देखा है, और वह सोचना है जो किसी और ने नहीं सोचा है। हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि क्रिएटिविटी केवल राइटर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट्स या एक्टर्स के पास होती है। यहाँ तक कि 95% आबादी भी खुद को क्रिएटिव नहीं मानती। लेकिन उनकी यह समझ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान क्रिएटिविटी के बिना पैदा नहीं होता है। वैसे तो आपने कई बार अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। क्या आपने अपने किसी काम को जल्दी पूरा करने के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल किया है? अगर हाँ, तो अपने काम को पूरा करने के लिए वह दूसरा तरीका क्या है? सोचना आपकी क्रिएटिविटी है। इसी प्रकार हम सभी में क्रिएटिविटी की शक्ति है, जिसका उपयोग करके हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ अलग और बेहतर सोचकर आप खुद को दूसरों से अलग बना सकते हैं, और साथ ही अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हर कोई क्रिएटिविटी के साथ पैदा होता है। आपकी क्रिएटिव क्षमताएं ही हैं जो आपको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। ये आपको कुशल बनाने में आपकी मदद करता है, जिसके माध्यम से आप अपने पूरे जीवन को एक शानदार एक्सपीरियंस में बदल सकते हैं। बचपन में बच्चा अपनी माँ को अपने पास बुलाता है। ऐसे ही बचपन में हम सभी ने ऐसे कई काम किए हैं जो हमारी क्रिएटिविटी का सबूत देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, वैसे वैसे हमने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना लगभग बंद कर दिया है। ये सब हमारे बिजी स्केड्यूल या तनाव के कारण हो सकता है। इसके बावजूद आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से सोचकर या अपने काम में कर सकते हैं। यह करना बहुत आसान है, बस अपना काम करने के लिए एक अलग मेथड का उपयोग करें। इस बारे में सोचें कि आप अपना काम तेजी से और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। क्रिएटिव होना हर किसी के लिए संभव है। आज ही शुरुआत करें और अपना काम करने का एक अलग तरीका सोचें। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। पॉल मेयर कहते हैं कि कम्युनिकेशन लोगों से जुड़ा है। यह व्यक्तिगत और कैरियर की सफलता की कुंजी है। कम्युनिकेशंस का एरिया इतना बड़ा है कि इसके माध्यम से हम हजारों अलग अलग दिशाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी जरूरत से ज्यादा सेवा करने की आदत होती है। मतलब, हम ज्यादातर अपने लिए ही काम करते हैं। लेकिन एक सफल इंसान बनने के लिए आपको अपने वैल्यूज को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। सफल होने के लिए आपको ऐसी सोच को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए जो आपको दूसरों के वैल्यूज की कद्र करना नहीं सिखाती, और ऐसे वैल्यू बनाएं जिससे आप दूसरों को महत्व दे सकें। मतलब, आगे बढ़ने के लिए लोगों की मदद करना जरूरी है। जब आप लोगों की मदद करके आगे बढ़ेंगे तो आप आसानी से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आप अपनी सर्विस में सुधार करके अपनी गुणवत्ता और पुरस्कारों में सुधार कर सकते हैं। आपकी सेवा करने का तरीका आपको अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। सेवा को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका है अपनी भाषा को इफेक्टिव बनाना। किसी भाषा को बोलने में वास्तव में प्रभावी होने के लिए आपको उसी भाषा में सोचना होगा। तो उस भाषा में सोचना शुरू करें जिस भाषा को आप प्रभावशाली बनाना चाहते हैं।
इस प्रकार आप जिस भाषा के बारे में सोचते हैं, इसके प्रयोग से हम अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं और उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। और इसी तरह दूसरे लोगों की मदद करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज हमने बॉब प्रोटर द्वारा लिखित 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस के बारे में जाना, जिसमें सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ये सिद्धांत न केवल आपके करियर में बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अब सवाल यह है, आप इन 12 सिद्धांतों में से सबसे प्रभावी सिद्धांत कौन सा मानते हैं? वह कौन सा प्रिंसिपल है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहेंगे? क्या वह सेल्फ एनालिसिस है जो आपको अपनी वास्तविक क्षमताओं का एहसास कराएगा, या फिर वह गोल सेटिंग का सिद्धांत है जो आपको सफलता के रास्ते पर केंद्रित रखेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय न सिर्फ हमें प्रेरित करेगी बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। याद रखें, सफलता केवल सोचने भर से नहीं आती, उसके लिए ज्ञान को अपनाना और उस पर अमल करना बेहद जरूरी है। इसलिए इस किताब के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें और सफलता की ओर पहला कदम आज ही उठाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए यूजफुल है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन बहुमूल्य सिद्धांतों का लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी अगली इंस्पिरेशनल कहानी या ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे मिस न हो। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। याद रखें, सफलता आपके अंदर ही है, बस उसे पहचान कर आगे बढ़ने का साहस करना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते रहें।